तमिलनाडु के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर 11 मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें घर जाना था, लेकिन ठेकेदार ने उनकी मजदूरी रोक रखी थी। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मजदूरों ने इंडिया लेबर लाइन को संपर्क किया। क्या है पूरा मामला, खुद ही सुनिए। तमिलनाडु के तांबरम रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पे 11 मजदूर काम कर रहे थे और उसमें से कोई फिटर के तौर पे काम कर रहा था, कोई असिस्टेंट फिटर के तौर पे, कोई लेबर के तौर पे। तो उनका हमारे लेबर लाइन पे फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि जो है उनके दरअसल जो उनका जो राज्य है झारखंड, वहाँ पे कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उन्हें उसके लिए घर जाना होता है। लेकिन एम्प्लॉयर जो है और ठेकेदार उनका कुछ दिनों से पैसा रोक लेते हैं। उनकी मजदूरी तकरीबन मेरे ख्याल से 2 लाख से ऊपर उनकी मजदूरी जो है वो रोक लेते हैं और कहते हैं वो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं देते, बोलते हैं काम ख़त्म करके जाओ, जबकि काम सिर्फ 4-5 दिन का बचा हुआ है। मजदूरों को जबरदस्ती क्यों रोका जा रहा था, इसकी वजह बताते हुए इंडिया लेबर लाइन ने बताया कि किस तरह से वहां मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी के पास संसाधन नहीं है, जो ट्रांसफार्मर वहां पे लगना था वो नहीं है, तो इसके लिए उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था और उन्हें कुछ दिनों से मजदूरी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए उनको खाने पीने की भी दिक्कत थी और भी कई जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए उनको जो है सफ़र करना पड़ रहा था। तो उन्होंने हमें कॉल किया और बताया कि सर कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और इतना पैसा जो है हमारा बाकी है, हमें मजदूरी देने से मना कर रहे हैं। हमें एक प्रकार से जो बंधक बना के जो काम कराने का जो एक नज़रिया था वो वहाँ पे हमको समझ में आया। जब इंडिया लेबर लाइन ने देखा कि मजदूरों को एक तरह से बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है, तो लेबर लाइन ने उन मजदूरों के लिए कैसे आवाज उठाई, सुनिए। मैंने तत्काल कि ठेकेदार से बात नहीं किया, क्योंकि ठेकेदार कह रहा था कि उसे कंपनी की तरफ से पेमेंट नहीं आया है। तो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। मैंने उनके सीधा ऑनर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि क्या हो रहा है सर, ये जो है आप तो बंधक बना के काम करा रहे हैं। तो उन्होंने साफ इनकार किया, नहीं ये आपको गलत जानकारी मिली है और कोई भी मजदूर हमारे लिए काम नहीं करता है। तो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कर रहा है, लेकिन जवाबदेही तो आपकी भी कानून तय करता है ना। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहाँ भुगतान हो रहा है, मजदूरों को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर ठेकेदार थर्ड पार्टी है, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो मुख्य मालिक की जिम्मेदारी है कि पेमेंट करेगा। तो थोड़ा सा हमने उनको घेरा, थोड़ा सा बताया उनको। लेबर लाइन द्वारा कंपनी के ओनर को समझाने के बाद भी जब हल नहीं निकला तो लेबर लाइन ने कानूनी एक्शन लेने की बात कही। फिर क्या हुआ, सुनिए। फिर मैंने अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया और वर्कर को फ़ोन किया, कॉन्फ्रेंस पे लिया, मालिक को भी मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर एक दिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उठाया, तो मैंने कहा देखिए सर, हमें लगता है कि हमें जो है प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी, लेबर कोर्ट के लेबर डिपार्टमेंट की मदद, क्योंकि आप लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, या हमें जो है एक आपको सेंटर नोटिस भेजना पड़ेगा। तो उसके बाद उनका दिमाग खुला और वो फटाफट उस प्रक्रिया में जो है थोड़ा सा वो उन्होंने शुरुआत की। और 1 हफ्ते तक मैं लगातार ठेकेदार और मालिक से बात करता रहा और वर्कर्स को भी दिलासा दिलाता रहा कि देखिए हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं लगातार बात करता रहा और काफ़ी कि उसमें 10 दिन का समय लगा। मज़दूरों को कभी पहले 24,500 रुपये की राशि दी गई, फिर जो है 50,000 की ऐसे करके 1,92,000 रुपये उन्हें मिल गए। और बाकी का जो 20-25 हज़ार रुपये जो बचा हुआ अमाउंट था, वो इस बात पे तय हुआ कि वर्कर दोबारा लौटेंगे त्यौहार मनाकर और फिर वो काम को पूरा करेंगे, कंपनी उसका भुगतान तुरंत कर देगी। तो ऐसे हमने उस केस को जो है सॉल्व किया और वाकई मैं मानता हूँ, मैंने खुद महसूस किया है वो लोग कितना निराश थे। जो 11 वर्कर्स थे वो लगातार ऐसे वो कह रहे थे कि सर हमारी मदद कीजिए और हमें घर जाना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। और यहाँ तक कि उनका 1-2 का टिकट भी था और वो कैंसिल करवा घर जा, वो यहाँ तक कह रहे थे सर 5-5 हज़ार रुपये दे दें, हम लोग घर चले जाएं। तो ये सिचुएशन था। इतना भयावह जो है
किस्से जो मज़दूरों के साथ घटित होते हैं इस देश में, वो सुनने और समझने में बहुत बहुत निराशाजनक होता है। आखिरकार लेबर लाइन की टीम की कोशिश रंग लाई। मजदूरों को घर जाने की इजाजत के साथ पैसे भी मिल गए। झारखंड पहुंचकर मजदूरों ने इंडिया लेबर लाइन का आभार व्यक्त किया। इंडिया लेबर लाइन के मदद के बदौलत हम लोग सकुशल वापस झारखंड पहुंचे और हमें हमारा पैसा भी दिलाया गया, जिसके लिए हम लोग इंडिया लेबर लाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके कर्मठ कर्मचारी श्री आशुतोष मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आप मजदूर हैं और भारत के किसी भी कोने में हैं जहां आपको मालिक या ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है या मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो हमसे संपर्क करें। आपकी मदद करना ही है हमारा कर्तव्य।